सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और कैसे हो आप सभी लोग। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी समर वेकेशन स्टार्ट होगी या नहीं, क्योंकि हमारी तो अभी नहीं हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मैं अपनी केमिस्ट्री की रिवीजन कर रही थी, क्योंकि हमारा टेस्ट था। क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत टेस्ट होते हैं लिटरली, और जिस दिन मैं पढ़कर जाती हूँ उस दिन तो टेस्ट होता नहीं है। बट एनीवेज यहाँ पर मैं केमिस्ट्री के अपने टेस्ट की रिवीजन कर रही थी। बाय द वे, हमारी समर वेकेशंस अभी नहीं हुई, पता नहीं कब होगी। आई थिंक 1 जून से ही हो जाएगी। और बस अब मेरी समर वेकेशन आखिरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे अपने बैकलॉग्स भी कंप्लीट करने हैं। क्योंकि मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा बैच में, क्योंकि मैंने बिल्कुल रिवीजन नहीं हुई, इसलिए मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो स्कूल का जितना भी वर्क कंप्लीट हो गया ना स्कूल में, उसे भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें बता दिया है कि जब आपकी समर वेकेशंस ख़त्म होएंगी और जब आप स्कूल आओगे तो स्कूल के पहले हफ्ते ही आपको सरप्राइज़ मिलेगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो हमें समर वेकेशंस में पढ़ना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा बर्डन नहीं हो। और तो देखते हैं अब क्या होगा। और यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल फाइंड्स दी थी, जो भी हमारे समर वेकेशंस में करनी थी। बट आपकी बहन ने समर वेकेशन होने से पहले ये शुरू कर दी। मेजर फिज़िक्स में हमारी मैडम ग्रुप में जो भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना फाइल में, वो सेंड कर देती है। तो वो मैडम ने 2 सेंड किए हुए थे, तो 2 तो मेरे कंप्लीट ही थे। और केमिस्ट्री की एक प्रैक्टिकल फाइल थी, जो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है वो भी। तो हाँ, और लिटरली इतनी ज़्यादा हॉलीडेज़ नहीं होती जितना ज़्यादा स्कूल वाले वर्क दे देते हैं। तो यहाँ पर तो मेरी ये फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गई थी। और लिटरली यहाँ पर एक प्लेन पेज था। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल इतनी पतली थी, वैसे काफ़ी थी, मोटी थी, बट जो लिखन वाले पेज थे ये वाले काफ़ी ज़्यादा कम थे। पीछे तो ग्राफ आ गए थे। तो और मेरी लिटरली 4 से 5 पेज प्लेन है। अब पता नहीं मेरी प्रैक्टिकल इसमें आएंगी या नहीं, मुझे लाइन मार्कर करने पड़ेंगे। एनीवेज, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं समर वेकेशन में कोई चैलेंज लूँ 21 डेज़ का, ताकि मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएं और मेरा स्कूल का वर्क भी मैनेज हो जाए। तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं कौन सा चैलेंज करूँ, अगर आप कोई चाहते हो कि मैं चैलेंज करूँ। तो उसके बाद में मैंने टू डू लिस्ट में टिक लगा दी थी, क्योंकि ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि अगर मेरा वर्क कंप्लीट हो भी जाए ना तो मैं टिक नहीं लगाती। और सबसे पहले तो टू डू लिस्ट का जो वर्क है वो मेरा कंप्लीट ही नहीं होता। तो उसके बाद में मैंने केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फ़ाइल थी, तो उसे कंप्लीट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अब हमारे स्कूल में ज़्यादा वर्क नहीं देते, क्योंकि वैसे तो होता काफ़ी है, बट एज़ कम्पेयर टू 10th क्लास में तो लिटरली भाई इतना ज़्यादा बर्डन देते हैं ना स्कूल वाले। बोर्ड के एग्ज़ाम लिटरली इतने ज़्यादा टफ़ होते भी नहीं जितना स्कूल वाले बना देते हैं, बट इस बार तो काफ़ी टफ़ थे। एनीवेज, यहाँ पर मेरी केमिस्ट्री की फ़ाइल कंप्लीट हो गई। मेजर जितना मुझे करना था वो मैंने कर दिया था 1 दिन में। और उसके बाद में काफ़ी मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी प्रैक्टिकल फाइल। और ज़रूर बताना कि आपके स्कूल में कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। लिटरली हमारे स्कूल वाले जो सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं ना, तो अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में हमारा काफ़ी सिलेबस हो गया है और मुझे कुछ नहीं किया मैंने। तो अब बस समर वेकेशंस ही हमारी एक आखिरी उम्मीद है। बस मुझे ये चिंता है कि मैं समर वेकेशंस में अच्छे से पढ़ पाऊँगी या नहीं, क्योंकि सच में 11th में बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हूँ मैं। बिल्कुल भी मेरा फोकस नहीं है 11th क्लास में। तो अब मुझे अपने ट्रैक पर वापस आना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ही गंदी तो थी, तो प्लीज़ आप उसे इंक्लूड करना।
पता नहीं क्यों प्रैक्टिकल्स में और जो भी अगर ऐसा वर्क हो ना, मेरी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा गंदी है। तो या और यहाँ पर मैं अपनी प्रैक्टिकल फाइनली कंप्लीट कर रही थी। वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसका क्या फ़ायदा है, बट एनीवेज हमें कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो गई थी और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था, लिटरली इतना सुंदर वेदर हो रखा था ना। उसके बाद में हमारे स्कूल में जो टेस्ट था उसके लिए भी मैं पढ़ रही थी, बट ये दोनों टेस्ट ही नहीं हुए। तो इसे रिवाइज करने के बाद मैंने अपनी इंग्लिश का टेस्ट था उसे पढ़ना शुरू कर दिया था, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों टेस्ट ही नहीं हुए थे। बट एनीवेज चलो हमारे इजाद हो गए, जो अच्छी बात है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं समर वेकेशन का एक अच्छा सा प्लान बना लूँ ताकि मैं ट्रैक पर रहूँ। तो इसलिए मैं अगर बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है समर वेकेशंस के लिए तो वो भी बताना। और वैसे तो पढ़ाई होती नहीं है समर वेकेशंस में, बट अभी करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर इवनिंग का वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था और बिल्कुल ऐसे पिंक पिंक वेदर हो रखा था ना। मीन्स यहाँ पर इतना सुंदर वेदर, मॉर्निंग का व्यू, इवनिंग का व्यू लिटरली बहुत प्यारा होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी इंग्लिश की, जैसे मैंने बताया, स्टडी कर रही थी। तो उसके क्वेश्चंस थे, मैं प्रैक्टिस कर रही थी और मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस करना। और उसके बाद में ये जो क्लिप है जो याद किया जिस दिन मेरा मैथ का वर्क कंप्लीट कर रही थी, और लिटरली मैंने चैप्टर के नेम भी नहीं लिखे थे और मेरा इंडेक्स भी कंप्लीट नहीं था। तो उसे मैंने कंप्लीट किया, जितना भी मेरा वर्क था मैथ का उसे मैंने कंप्लीट किया। और या मुझे स्कूल का वर्क करना लिटरली बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों यार। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स बिल्कुल खाली था तो मैंने इसे कंप्लीट किया, चैप्टर का नेम लिखा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसे स्टडी रिलेटेड कोई चैलेंज हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर कितना सुंदर नाम लिखा था मैंने पहले पेज पर, बट आधे मैंने इतना गंदा लिखा, बट कोई बात नहीं। सो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई